हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 19। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों, हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों लोहा इस्पात उद्योग। इसमें बताया गया लोहा इस्पात उद्योग यह उद्योग जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंचालना के साथ साथ लोहे आयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लोहा आयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने से लेकर प्रगलित परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में बताया गया बच्चों, इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। ऐसी और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण से इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और विशाल भवन के निर्माण में इस्पात का प्रयोग आदि। इसका बताया गया देश में महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित हैं और यह मुख्यतः 4 राज्यों जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। इसका बताया गया हमें बच्चों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, यह जमशेदपुर में स्थित है। बच्चों, आज़ादी से पहले के भारत में टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथों में ले लिया और इसके साथ और भी बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। यहाँ बताया गया साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी एक और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहा आयस्क, कोयला, मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को जारिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा आयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई। इसका बताया गया हमें बच्चों पिट्सबर्ग के बारे में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहाँ ही उपलब्ध हैं, जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है और लोहा आयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा आयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। यहाँ जल की आपूर्ति ओहायो, मोनोगहेल और एल्गनी नदियों से होती है। इसका उचित क्रियाकलाप दिया गया है। अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे की बनी 10 वस्तुओं के नाम सूची लिखिए। बच्चों, यहाँ पे आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं जो इस्पात या फिर लोहे से बनी हो, जैसे आप इसमें लिख सकते हैं अपने घर में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन या फिर साइकिल, स्कूटर या फिर और भी कई चीज़ें जो लोहे या इस्पात से बनी हो। इसके अलावा हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन के उत्तर। पहला प्रश्न है, भारत में लोहा आयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण लोहा और इस्पात उद्योग हैं जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा इस्पात, सेल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों? तो बच्चा इसका उत्तर आप लिख सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को साकची झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के पास स्थित है। आसपास के राज्यों से कच्चे माल और 2 नदियों के पानी की आसान उपलब्धता के कारण इसे यहाँ स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुआ? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं स्टील उद्योग पिट्सबर्ग में कई स्थानीय सुविधाओं की उपलब्धता के कारण विकसित हुए, जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। लोहा आयस्क मिनेसोटा की लोहे की खदानों से प्राप्त होता है, जिसे ट्रेन द्वारा ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र में ले जाया जाता है। पानी की आपूर्ति ओहायो, मोनोगहेल और एल्गनी नदियों से की जाती है। अगला प्रश्न बच्चों, देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं लोहा और इस्पात किसी भी देश में किसी भी ढांचे के विकास के लिए बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है
और इस उद्योग की उपलब्धता से यह सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे देश की वृद्धि और विकास में मदद मिलती है। बच्चों, यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।